जंगल में भूगर्भीय सर्वे कर रहा एक भूविज्ञानी अचानक एक जहरीले सांप का शिकार हो गया। घबराहट में उसने मोबाइल उठाकर मदद बुलानी चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर फिसला और वह पत्थरों की दरार में जा गिरा। जिंदगी बचाने की कोशिश में उसने झट से अपनी छोटी चाकू निकाली, जहरीले घाव पर चीरा लगाया और जहर मिला खून चूस चूस कर बाहर थूकने लगा। लेकिन चक्कर और उलझन कम होने के बजाय और तेज होती गई। वह लड़खड़ाते हुए पास की झोपड़ी तक पहुंचा, एक बोतल बियर उठाई और बिना सोचे समझे घाव को डिसइंफेक्ट करने के लिए कटक गया। पर इतना सब करने के बाद भी जहर फैलना बंद नहीं हुआ और कुछ ही देर में मार्ट बेहोश होकर गिर पड़ा। रात के सन्नाटे में उसकी देह कांप रही थी, सांसें उखड़ रही थीं। इसी बीच वहां से एक आदमी गुजरा, लेकिन मार्ट की हालत देखकर वह डर के मारे भाग खड़ा हुआ। ऊपर से लगातार हेलीकॉप्टरों की आवाजें, जैसे दुनिया में कोई भयानक घटना घट रही हो। लेकिन मार्ट के होश उड़ चुके थे और आखिरकार वह पूरी तरह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, पता नहीं कितना समय बीत चुका था। अच्छी बात यह कि उसके हाथ का सांप का जहर उतर चुका था और वह लगभग पहले जैसा महसूस कर रहा था। वह तुरंत गाड़ी लेकर अपने कस्बे लौटा, लेकिन नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सड़कों पर एक भी इंसान नहीं, हर तरफ बिखरे सामान और लाशें। उसने एक शव पलटकर देखा, चेहरा स्याह पड़ चुका था, मक्खियां भिन-भिना रही थीं। साफ था मौत को कई दिन हो गए थे और सबसे डरावना, हर लाश का हाल एक जैसा था। मार्ट समझ गया कि उसकी बेहोशी के दिनों में दुनिया में कुछ